अरे लालू जी को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, कितना कुकर्म सुकर्म किए हैं, उसका आकलन स्वयं करें, उनको पता प्रकाश चल यादव क्या कहेंगे लालू यादव के लिए? लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश सांप की तरह केचुर हर 2 साल 2.5 साल पे छोड़ते रहते हैं। तो इस बयान पे ओम प्रकाश यादव का क्या प्रतिक्रिया रहेगा? क्या ये सच बात है सर? अब देखिए, कुछ ऐसी बातें होती है जो सच होने के बाद भी अपने मन में दबा कर रखना। नरेंद्र मोदी का हिम्मत, साहस, उत्साह देखा जाएगा कि उन्होंने प्रमाणित किया कि हम राम भक्त हैं। दिया बीजेपी ने कि 5 सांसदों का टिकट काट करके हम लोग जेडीयू को देने का काम किए। आपने देखा होगा कि हमने कभी विरोध नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक पॉइंट। हम आपके संग प्रिंस मिश्रा, सिवान जिले के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के साथ हम मौजूद हुए हैं और इनसे जानने के प्रयास करेंगे बिहार के राजनीति पे और लोकसभा चुनाव को लेकर के। नेताजी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के पूरे टीम को और पूरे दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है, सलाम है। अच्छा, क्या कहिएगा बिहार के इस राजनीति को लेकर के? दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले हैं आप लोगों के साथ आकर के। देखिए, राजनीति में कोई चीज़ अस्थाई नहीं होता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिएगा वो भारत के और बिहार के विकास के लिए उचित होगा, हम उसको मानते हैं। उसको आप मानते हैं? पहले भी सम्राट चौधरी के द्वारा भी कहा गया और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए ताला बंद कर दिया गया है, चाबी नदी में फेंक दिया गया है। देखिए, आवश्यकता पड़ता है तो ताला बंद होता है, आवश्यकता पड़ता है तो ताला खुलता भी है। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। आपने निर्णय लिया बीजेपी ने कि 5 सांसदों का टिकट काट करके हम लोग जेडीयू को देने का काम किए। आपने देखा होगा कि हमने कभी विरोध नहीं किया। विरोध नहीं किया आपने? उसी तरह शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसी निर्णय को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। इस बार क्या लगता है कि ओम प्रकाश यादव जी चुनाव लड़ लेंगे? जिस प्रकार से इनका सीट काट कर दे दिया गया था एनडीए में जब नीतीश कुमार जी आए थे, तो उसी प्रकार से हो सकता है जेडीयू का सीट काट करके ओम प्रकाश यादव जी को दे दिया जाए। ये फैसला तो नेतृत्व को ले लेना होगा, क्या पार्टी निर्णय लेती है उस पर हम लोगों का विचार है। लेकिन अब तक जो विचार बना है उसमें इतना ही है कि शीर्ष नेतृत्व बिहार के हित में निर्णय लेगा, देश के हित में निर्णय लेगा और उस निर्णय के साथ हम लोग रहेंगे। एक विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर बन के भाजपा चुनावी फंडामेंटल को अपनाई है, वोट बैंक की राजनीति अपनाई है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बहुत पहले से ही भाजपा का विरोध करते चले आ रहे हैं। इन लोगों का सत्ता 70 वर्ष रहा है, तो उस समय बार बार जब चुनाव हो रहे थे तो क्यों नहीं लोग, क्योंकि मुद्दा तो ये 500 वर्ष पहले का है, बीच में ये लोग जब सरकार में थे तो क्यों नहीं मंदिर बनवा करके उस लाभ को लेने का काम किए। नरेंद्र मोदी का हिम्मत, साहस, उत्साह देखा जाएगा कि उन्होंने प्रमाणित किया कि हम राम भक्त हैं। और मंदिर निर्माण होने से सनातन धर्म अवलंबी जो दुनिया में फैले हैं सभी लोगों ने उत्साहवर्धन स्वागत किया, उनको कोटि कोटि नमन और बधाई दिया। कई लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनवाए क्या फ़ायदा, वहाँ पे कॉलेज बन जाता, हॉस्पिटल बन जाता, तो क्या उस मंदिर के ट्रस्टी के द्वारा ये भी तो काम कराया जा सकता है? कराएगा ही ट्रस्टी, जब उतना बड़ा वहाँ पे लोग आएंगे तो ये सब होगा ही विकास। 3 दिन का रेवेन्यू आप देखेंगे अयोध्या का, तो मीडिया से जो हमें जानकारी मिली वह 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये का क्रय विक्रय हुए था। वो अयोध्या के लोगों को न लाभ हुआ होगा। वहाँ के ज़मीनों का कीमत कितना बढ़ गया। पशुरुखी में चले जाइए, एक बेचारी गरीब मुस्मात फूल और बेलपत्र बेच करके अपने लड़के को इंजीनियर बना दी है, पूरा परिवार का भरण पोषण करती है। मंदिर निर्माण से उसका आर्थिक इतना विकास होगा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का साम्राज्य कायम हो जाएगा। अपने यहाँ जितने भी ये सब धर्म वाले मंदिर मस्जिद हैं, इनका विकास नहीं किया जाता है बल्कि उनको बर्बाद कर दिया जाता है। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, पहले नहीं होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंदिरों को भी जिस तरह स्कूल को पैसा दिया जाता है रंगाई पोताई और मरम्मत कराने के लिए, उस तरह मंदिर और मस्जिद को भी दिया जाता है। उसी तरह की व्यवस्था अगर पूरे देश में लागू हो जाए
तो निश्चित रूप से उसका कायाकल्प हो जाएगा। ओम प्रकाश यादव क्या कहेंगे लालू यादव के लिए? लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश सांप की तरह केचुर हर 2 साल 2.5 साल पे छोड़ते रहते हैं। तो इस बयान पे ओम प्रकाश यादव का क्या प्रतिक्रिया रहेगा? क्या ये सच बात है सर? अब देखिए, कुछ ऐसी बातें होती है जो सच होने के बाद भी अपने मन में दबा कर रखना पड़ता है। लालू जी के साथ वो थे तो अच्छे थे, आज लालू जी से हट रहे हैं तो खराब हो गए। अरे लालू जी को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, कितना कुकर्म सुकर्म किए हैं, उसका आकलन स्वयं करें, उनको पता चल जाएगा। सिवान के विकास क्या अब दुगुनी रफ्तार से होगी सर? निश्चित रूप से सिवान का विकास ही नहीं, पूरे सूबे का विकास होगा। 2 डबल इंजन की सरकार यहाँ काम करेगी और भारत सरकार पैसा देगी और बिहार सरकार का चौमुखी विकास होगा। सिवान के लिए क्या कहेंगे ओम प्रकाश यादव? जिस प्रकार से सिवान की जनता कह रही है ओम प्रकाश यादव अगर भाजपा से नहीं आते हैं तो निर्दलीय हम उनको लड़ाएंगे, अपना पैसा लगा करके इनका नॉमिनेशन करवाएंगे, तो इस पे अब क्या बयान रहेगा? क्योंकि बिहार की राजनीति बदल चुकी है सर। देखिए, लोकतंत्र में का जनता मालिक होती है, उसका सत्ता का चाबी जनता के पास होता है। जनता जो तय करेगी ओम प्रकाश वही करेगा, फैसला तो जनता को लेना होगा। आपने देखा होगा यहाँ वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। उस परिस्थिति में लोगों ने मुझे अपना पैसा दे करके लोकसभा भेजने का काम किया। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिवान में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मान और सम्मान सबकी सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने संघर्ष किया। हम तो कफन लेकर निकले थे, हम और हमारा लड़का, और लोगों ने अपना वोट देकर मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया। हम जनता के आभारी हैं। लोकतंत्र में जो निर्णय होगा हम उसको मानेंगे। सिवान में एक नेता के द्वारा आरोप लगाया गया, समाजसेवी के द्वारा, कि मंगल पांडे जितना भी ये बनवाए हैं मेडिकल कॉलेज मैरवा में, अपने रिश्तेदारों का ज़मीन वहाँ पे खरीदवा करके कम रेट में, और जो इंस्टीट्यूट बना है उसमें खरीद करके सरकार से ज़्यादा पैसा दिलवाया, करोड़ रुपया का घपला इसमें हुआ है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? सही में रिश्तेदारों के द्वारा ज़मीन खरीदवाया गया था क्या? आप ही के पार्टी के नेता है तो हम सोचे आप ही से पूछ लिया जाए। नहीं, ये इस तरह की बात कोई नहीं है। और आरोप नेतागिरी में आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, हम इसका अथी नहीं करेंगे। लेकिन मैरवा में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हम उस समय सांसद थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हमने मिल करके अभी फ़ोटो आपको दिखलाएंगे, उनको ज्ञापन दे करके हम अनुरोध किया था कि एक मेडिकल कॉलेज हो जाता तो सिवान का कायाकल्प हो जाता। मैरवा में उसका निर्माण कराने के लिए हमने आग्रह किया था राजेंद्र कुष्ठ आश्रम में, लेकिन उसके ट्रस्टी अभी एक जिंदा है, मामला कोर्ट में चल रहा था, वो ज़मीन तो नहीं मिला। लेकिन ज़मीन न मिलने के वजह से बहुत दिन यह मामला लंबित रहा। लेकिन अंततः हम लोगों के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे मनीष चौबे जी, उससे हमने अनुरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से और लोगों से आग्रह करके ज़मीन उपलब्ध करवाया। ज़मीन मिला भी तो बहुत गड्ढा था, लेकिन चलिए किसी तरह ज़मीन मिल गया। निर्माण कार्य चल रहा है, नींव निकल गया है, उससे ऊपर भी काम हो गया है, लेकिन काम बड़ा धीमी गति से हो रहा है। यही दुख की बात है। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ आ गए हैं और उनके पार्टी के नेता भी अब भाजपा के साथ आए। क्या अब ओम प्रकाश यादव मंच साझा करेंगे जेडीयू के नेताओं के साथ? हमने आपको कहा ना कि पार्टी जो दिशा निर्देश हमको देगी, जो जिम्मेवारी देगी, हम उसका पालन करेंगे। पार्टी से बढ़कर कोई नहीं होता है। पार्टी जो निर्देश देगी हम वो काम करेंगे। अगर पार्टी कहेगी कि आप नीतीश कुमार को बाएं फैला करके स्वागत कीजिए तो हम स्वागत भी करेंगे। पार्टी कहेगी कि इनका विरोध कीजिए, हम विरोध भी किए हैं। आपने देखा होगा, हम निर्दलीय यहाँ से सांसद हुए थे और दरौंदा से निर्दलीय विधायक बनाने का काम किए। नीतीश कुमार ने 4 सभा किए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कलजीत व्यास सिंह को जिताने के लिए एड़ी चोटी लगा दिए थे। तन मन धन से उनको हम लोगों ने मदद किया था। आपके पार्टी में आपका कई लोग विरोध करते हैं, आपको छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा 2 शब्दों में? उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करना चाहेंगे। उनकी उन्नति हो, प्रगति हो, कुशलता और सफलता की हम कामना करना चाहेंगे। आपको सॉफ्ट कॉर्नर वाले नेता सभी लोग मानते हैं, जो विरोध करते हैं वो भी, जो सपोर्ट करते हैं वो भी, उनको आप वैसे ही देखते हैं, तो आखिरकार क्यों ऐसा करते हैं आप? भगवान करें सब लोग सुख शांति से रहें, मिलजुल कर रहें, उन्नति प्रगति होती रहे। सिवान में वो लोकतंत्र नहीं था, यहाँ वोट देना प्राण देना दोनों बराबर था। हम सिवान में जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी, और जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। तो उस हालात में यहाँ के लोगों ने मुझे लोकसभा भेजने का काम किए। हम 10 साल सांसद रहे, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जिसको बनना है बने,
संभालना सीवान को। सिवान की जनता से लास्ट ओम प्रकाश यादव क्या अपील करेंगे? आइए हम सब मिलकर के, राजेंद्र बाबू की धरती है या मौलाना मौलहक साहब की धरती है, वीर शहीद उमाकांत सिंह की धरती है, इसको भय मुक्त अपराध मुक्त बनाने के लिए आप लोगों ने संघर्ष किया है, आप लोगों ने त्याग और बलिदान किया। हम सब मिल कर के इसको उन्नत सीमान बनावें, जो हमारे पूर्वजों ने देखा है विकसित सीमान बनाने का। आइए हम सब मिल कर के एक सुंदर सीमान बनाएं ताकि हम लोग उसमें गौरवान्वित महसूस कर सकें। हमारे साथ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर वाले नेता माने जाते हैं और कहीं भी किसी भी टाइम कोई भी इनसे मिल लेता है। बाकी नेताओं के पास ये तो 40 बॉडीगार्ड और 40 उनके चमचे मिल जाएंगे, लेकिन इनके पास अभी तो कोई चमचा और बॉडीगार्ड उतना नहीं है कि आपको मिलने में दिक्कत होगी। बहरहाल अगर आपको ये डिबेट हमारा अच्छा लगे तो शेयर करें और ओम प्रकाश यादव जी के बारे में आपके मन में क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएँ।